हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विच इज अ टाइप ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनर। नॉर्मली बिजनेस के अंदर जब कोई नया पार्टनर आता है तो इसे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। एडमिशन रिकंस्टिट्यूशन का एक टाइप है। इट मीन्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट और चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो चेंज होता है। एंड वेन एवर देयर इज चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज नॉन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नॉर्मली जब कोई नया पार्टनर आता है तो किसी रनिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है। ऐसा बिजनेस जो पहले से ऑलरेडी रन कर रहा है उसको एक न्यू पार्टनर ज्वाइन कर सकता है। और नॉर्मली जो पार्टनर्स होते हैं वो नए पार्टनर्स को अलाउ क्यों करते हैं? या तो उन्हें और पैसे की ज़रूरत है, या फिर जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी मैनेजर एबिलिटी, उसका जो कॉम्पिटेंस है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका एडवांटेज लेने के लिए नॉर्मली न्यू पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है। लेकिन जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट होना है तो उसके लिए हमारे जितने ओल्ड पार्टनर्स हैं उन सब का कंसेंट जरूरी है। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स नो वन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स में से अगर कोई भी एक पार्टनर अपना कंसेंट नहीं देता है तो हम किसी पर्सन को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते हैं। जब नया पार्टनर आता है तो उसके अपने बिजनेस के अंदर उसको कुछ राइट्स मिलते हैं और साथ ही साथ उसके कुछ ऑब्लिगेशंस भी अराइज होते हैं। जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसको बेसिकली दो टाइप्स के राइट मिलते हैं। फर्स्ट, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। नियर फ्यूचर में आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बिजनेस के अंदर जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उन सभी प्रॉफिट्स में नए पार्टनर को शेयर मिलेगा एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑल द पार्टनर्स। पार्टनर्स के एग्रीमेंट के बाद हमारा जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग नए पार्टनर को प्रॉफिट में से उसका शेयर मिलेगा। और इसके साथ ही साथ इसको एक और राइट मिलता है, दैट इज टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। आफ्टर द एडमिशन द न्यू पार्टनर हैव राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। जितना राइट पुराने पार्टनर्स का है उतना ही राइट नए पार्टनर का भी होगा, बट दैट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग उन एसेट्स के ऊपर उनका राइट होगा। अगर हम ऑब्लिगेशंस की बात करें तो नियर फ्यूचर में जितने लॉसेस होंगे उसमें भी न्यू पार्टनर का शेयर होगा, उसको उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उस लायबिलिटी में भी जो नया पार्टनर है वो उसके लिए लायबल होगा। तो ये थे हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अगर हम राइट्स की बात करें तो जो दो राइट्स हैं हमारे पास, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो उसको जो प्रॉफिट शेयर मिलता है वो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो जब सेक्रीफाइस करते हैं तो जितना हमारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं वही शेयर नए पार्टनर को मिलता है। मीन्स द फ्यूचर प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द न्यू पार्टनर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस बाय द ओल्ड पार्टनर्स और द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो जितना सेक्रीफाइस करते हैं उतना शेयर नए पार्टनर को मिलता है। Means whatever has been received by the new partner, that is just because of the sacrifice of the old partners। और ओल्ड पार्टनर्स ने जो अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस किया उसको कंपनसेट करने के लिए
जो हमारा न्यू पार्टनर है वो कुछ अमाउंट पे करता है टू द sacrificing partners and that amount is known as premium for goodwill. नया पार्टनर जब बिजनेस के अंदर आता है तो उसको जितना भी शेयर मिलता है प्रॉफिट का वो पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया तभी उसको मिल रहा है। और जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए जो हमारा न्यू पार्टनर है वो एक अमाउंट पे करता है, एक सम पे करता है टू द sacrificing partner and that amount is known as premium for goodwill. Then to share the assets of the firm, जो हमारा नया पार्टनर है he brings the capital. हमारे जो एसेट्स हैं उस पे अपना राइट शो करने के लिए जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेकर के आता है। तो ये जो दो राइट्स है हमारे पास, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, उसके लिए नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा, और एसेट्स के अंदर अपना शेयर के लिए जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेकर के आता है। लेकिन नए पार्टनर को ये जो राइट्स मिलते हैं ये राइट्स मिलते हैं आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स, और वो एडजस्टमेंट हमारी क्या क्या होती हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया पार्टनर आता है तो हमारा जो पुराना एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे जो पार्टनर हैं पहले से, जो ओल्ड पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जब नया पार्टनर आता है तो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म हो जाता है और एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अराइज होता है, दैट इज नॉन एज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, earlier there was two partners A and B, those were sharing profit and loss in 3:2, and after the admission of a new partner C, their profit sharing ratio become 4:3:3। तो ये जो 3:2 से 4:3:3 में जो रेशियो चेंज हुआ दैट इज नॉन एज द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन वी हैव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब हमारा नया पार्टनर एडमिट होता है तो जैसा भी हमने पहले डिस्कस किया, वो गुडविल के लिए कुछ अमाउंट लेकर के आता है। जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए जो हमारा न्यू पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कुछ अमाउंट पे करता है, दैट इज नॉन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। और इसके साथ साथ ही हमारी फर्म के अंदर जो पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसको भी हम रिटर्न ऑफ करते हैं। तो बेसिकली जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट, फॉर द एग्जिस्टिंग गुडविल जो हमारा जनरली बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होता है उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। एंड सेकंड, फॉर द अमाउंट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, दैट इज नॉन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम एग्जिस्टिंग गुडविल एंड अमाउंट ब्रॉट बाय द पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, इन दोनों के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। देन वी हैव रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो हमारे एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज को हम दोबारा से रीवैल्यूड करते हैं, देखते हैं कि आज की प्रेजेंट डेट में हमारे एसेट्स की क्या वैल्यूज हैं, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो हमारी लायबिलिटीज हैं उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, पहले आपको कितना पे करना था और उस लायबिलिटी के लिए हम आज की डेट में हम कितना लायबल हैं। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमारे जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं हम उसकी वैल्यूज को एक बार दोबारा से रीवैल्यू करते हैं, रीअसेस करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जितना भी हमारा प्रॉफिट अराइज होता है या लॉस होता है हम उसके लिए एडजस्टमेंट करते हैं। दैट एडजस्टमेंट में बी ऑफ टू टाइप, व्हेन द पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड द चेंज इन द बुक्स, एंड सेकंड व्हेन दे डोंट वांट टू रिकॉर्ड द चेंज इन द बुक्स। जब पार्टनर्स एसेट्स के अंदर और जो लायबिलिटीज के अंदर चेंजेस आए हैं उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज नॉन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अदरवाइज अगर पार्टनर्स पुरानी वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं
जो बिजनेस के अंदर पहले से ओल्ड वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं पार्टनर्स, उसी के साथ अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। Then we have treatment of reserves, accumulated profits and accumulated losses. एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमारे पास जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं और जितने भी लॉसेस हैं, हम उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर पार्टनर्स उन वैल्यूज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा। देन वी हैव deferred revenue expenditure. These are the expenditures which has not been expired. These are the expense which has not been expired. कुछ ऐसे expenses हैं जिनको हमने किया था लेकिन अभी तक वो एक्सपायर नहीं हुए हैं, उनका जो बेनिफिट्स है वो अभी कंटिन्यू कर रहा है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं इन द ओल्ड रेशियो। एंड देन वी हैव कैपिटल एडजस्टमेंट्स। After the admission of a new partner, capitals are adjusted in the new profit sharing ratio. पार्टनर्स अपने न्यू कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वो लोग कुछ जो कैपिटल के अंदर कुछ अमाउंट ब्रॉट इन होता है, कुछ विड्रॉ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। ये सभी टॉपिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में वन बाय वन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो क्लैरिफिकेशन है, उनको क्लियर करने की कोशिश करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।